Sham, Vishal, Nancy, Joy, Sharat, Krish, Abhir. Good good morning, Joy and Kushank. Sure. Voice is not clear. Okay. Good. Pallab. Good. Naman. Good morning. Good morning. चलो ठीक, start करते हैं. अच्छा. Have you done the question that I have given you that day in your notebook? Say yes or no. Question कर लिया. Kushank is saying yes sir, done. Okay, and rest of the people, have you done it or not? Hmm? So Disha, Zaina, Farooq, Isha, Nancy, Joy, Sharat. ओ चलो ठीक है, आज अपन डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन. ठीक है, जिसने नहीं किया है, जिसको नहीं बने, वो देख सकता है. ठीक है, और जिसने किया है वो अपनी कॉपी का स्क्रीन भी शेयर कर सकता है वीडियो, एंड ही और शी कैन. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है. कह रहा है व्हाट इज, इसके बाद बेटा अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ. देखो, what is the angle between vector p and vector q and vector q cross vector p? क्या आंसर है इसका बताओ. who will tell the answer? What is the answer of this question? If you have done it, tell. Who will tell? बताओ बताओ. Prince, 180 ज्ञान सिंह. हाँ देखा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए. जब सिंपल है, मैंने क्या बताया कि मान लो और सोनिया सिंह 180. गुड. देखो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर है ना, मान लो ये वेक्टर p है. Oh, sorry. Suppose this is vector p and this is vector vector p vector. तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर मतलब हमें इस तरफ जाना है ऐसा. अब कौन से रूल का यूज करना है? राइट हैंड थंब रूल. तो अगर मान लो ये p और q है, ये p है, ये q है, तो अगर मैं ऐसा जा रहा हूँ इस तरफ p से q,
ऐसा हाँ, ये पी है और ये क्यू है, पी से ऐसा क्यों जा रहा है, तो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो रिजल्टेंट ऊपर है। और अगर मैं क्यू से पी जाऊंगा तो मैं उल्टा जाऊंगा, उल्टा जाऊंगा तो मेरा अंगूठा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब रिजल्ट नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ई क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन एक चीज ध्यान देना, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा देके ऐसा दिया होता, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू और वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर पी, तो उस केस में आपका आंसर कितना आता बताओ, टेल मी। इफ इंस्टेड, वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा, व्हाट शुड आई डू, अभी भी क्लियर नहीं है, स्टिल नॉट क्लियर, कैन से आई एस और गायना, और कौन बोल रहा है, कुशाग्र, अभी भी इट इज नॉट क्लियर, संजना इज आल्सो वॉइस इज नॉट क्लियर, आवाज कट कट के आ रही है, व्हाट कैन आई डू फॉर दैट, दिस इज नॉट इन माय हैंड ना, वाईफाई का बिल भी पेड है, सब कुछ है, नेट भी चल रहा है। अब दिस इज अ फ्री वर्जन ऑफ Zoom ना, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल द क्वालिटीज इन दिस वर्जन। क्लियर है अब थोड़ा बहुत, रिपीट द क्वेश्चन। चलो, मैंने कहा कि वेक्टर पी और क्रॉस वेक्टर क्यू और वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी के बीच का एंगल बोला है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा कर दे कि बोल दे वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू और वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर पी के बीच का एंगल निकालो, तो आंसर कितना होगा आपका, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। सोनिया सिंह जीरो, गुड सोनिया। हाँ, देखो, ये जो P डॉट क्यू है और ये जो Q डॉट P है, इसमें आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप ध्यान रखना। वेक्टर A डॉट B होता है वेक्टर B डॉट A बराबर, वाई, बिकॉज इनका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा थीटा विल बी 0। और एक चीज और ध्यान रखना, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर, तो इसीलिए यहाँ पे थीटा 180 आया, और क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसलिए आपका थीटा क्या आया, 0। क्लियर है, इज द वॉइस क्लियर थोड़ा बहुत, बेटर देन बिफोर। So you people can speak also if your parents are alive to the class. चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड यू पीपल कैन स्विच ऑन योर वीडियोस एज वेल। ऐसे मैं खुद को देखता रहता हूँ स्क्रीन में, तो आई फील वेरी खाली खाली, लाइक ओनली मी आई एम देयर, आई विरल ने अपना प्रोफाइल फोटो लगाया, तो कहा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा यहाँ पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द कंप्यूटर। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा। कह रहा है if both speed and radius of the circular path are doubled, what will be the change in centripetal force? Sir, centrifugal force is also double. Centripetal force is also doubled. Who has given this answer? Sir, my uncle. Okay, Sankalp has given the answer.
सेंट्रिपिटल फोर्स विल आल्सो गेट डबल। चलो ये कुछ जितने भी डबल ट्रिपल वाले क्वेश्चन है ना, सीधे आप इसमें फॉर्मूला पे आओ। कह रहा है क्या फॉर्मूला है सेंट्रिपिटल फोर्स का? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। अब कह रहा है इफ बोथ रेडियस एंड स्पीड आर डबल, तो नया स्पीड 2v हो गया, नया रेडियस 2r हो गया। नाउ सिंस द स्पीड एंड रेडियस आर चेंजिंग, फोर्स विल चेंज। सपोज नया फोर्स है F डैश, तो F डैश विल बी इक्वल टू m, इन प्लेस ऑफ v में क्या पुट करूंगा? 2v का होल स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ r में क्या पुट करूंगा? 2r। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये आ गया 4/2 mv स्क्वायर बाई r। तो F डैश विल बी इक्वल 4/2 कितना होगा बेटा? 2। और mv स्क्वायर बाई r किसके बराबर है? इनिशियल फोर्स F के। दिस बिकम्स F डैश इक्वल टू 2 times। So the new force will get doubled. Centripetal force will also get doubled. चलो बन जाएगा ना, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन मैंने पूरा दिया ही, सॉरी। हाँ, इस क्वेश्चन में एक्चुअली थीटा ने कहा, सॉरी सॉरी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करके बता, ठीक है। This is the next question. If vector A, if mod of vector A cross vector B is equal to vector A dot vector B, you have to find the angle between them. सर थीटा 5/4 आएगा क्या सर? सक्षम saying 45, सान्या is saying 45। चलो बताओ किसी के पास कॉपी है इसने क्या सॉल्यूशन? Do anyone have, does anyone have the copy? करो सॉल्यूशन अपना शेयर, डिस्कस कॉपी। Anyone who's having the copy, please share your answer. Who's gonna share? कौन शेयर कर रहा है? सर कैन आई? हाँ डू ना। सर आप पहले अपना हटा दीजिए please। हटा दे, करो। सर मेरा नहीं हो रहा सर शेयर। अरे मतलब कैमरा ऑन करके कर दो बेटा, कोई और कर दो, इसका हो रहा है। प्रिंस, जायना, पारुल, शिखर, सोनिया, नमन, सक्षम, अविरल, आस्था, कृतिका, जानवी, अर्निका, सृष्टि, कौन कर रहा है? कोई भी कर दो। वाह, गुड हेयर स्टाइल संकल्प। हो रहा है। सर नो प्रॉब्लम। चलो देखो संकल्प शेयरिंग। हाँ, तो देखो कहा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सुनो मॉडुलस है। जनरली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अब क्योंकि उसका मॉड ले लिया है, तो जो यूनिट वेक्टर था एन कैप, उसका वन आ गया। तो ये हो गया ए बी साइन थीटा और वो हो गया ए बी कॉस थीटा। ए बी कैंसिल हो गया, tan थीटा 1 बचा, तो थीटा आपको मिल गया, मतलब tan थीटा मिल गया 45 डिग्री, या थीटा आपको मिल गया पाई। क्लियर है सभी को? और किसी को करना है शेयर? एनीवन एल्स?
who is interested in sharing? हाँ डू इट ना, जो भी है डू इट। पारुल, हाँ पारुल बहुत अच्छा है, पारुल का कैमरा बहुत स्टेबल है। करो बेटा शेयर। She is also done the same way. Mod A mod B कैंसिल हो गया, बचा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। sin थीटा एंड cos थीटा आर इक्वल, और वो कब इक्वल होते हैं व्हेन थीटा इज 45। तो आपका आंसर आ गया 45। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई ऐसा जिसको नहीं बनेगा? चलो ठीक है, थैंक यू पारुल, वेरी गुड, बन जाएगा ना सब, इजी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। दिस वाज अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे सारे क्वेश्चन तो कोई ऐसा टफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है two bodies are projected at angle theta and 90 minus theta to the horizontal with the same speed. Find the ratio of their time of flight. Who has done this question? सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर, नहीं u स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो u sin थीटा यस सर। who is sharing? संकल्प is sharing। चलो कोई और भी करना, ठीक है? संकल्प is already shared once, आप लोग भी करिए sin थीटा। So the formula of time of flight is 2u sin theta by g, है ना? आपको रेशियो निकालना था तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। t1 आ गया 2u sin थीटा बाई जी, और t2 आ गया 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी। तो t1 आ गया 2u sin थीटा बाई जी, और t2 आ गया 2u sin सॉरी cos थीटा बाई जी। फिर उसने रेशियो ले लिया, 2u कट गया, g कट गया, sin थीटा बाई cos थीटा हो गया tan थीटा। तो आपका आंसर आ गया tan थीटा रेशियो 1। चलो ठीक है सर, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर हु हैज डन? अब देखो दिखाओगे नहीं तो मेरे को तो ये लगेगा ना कि आपने किया नहीं। अगर आपने किया है तो आप शो करो बेटा। बस 2-3 बच्चे दिखा रहे हैं, बाकी सारे शांत बैठे। करो, हाँ सुदीशा, चलो नहीं पारुलिया वो ऑलरेडी डन। चलो अब जो कर चुका है वो सुदीशा शो है। ओ हाँ ऐसे, हाँ ये आ गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दो दिए हैं, एक है थीटा, एक है 90 माइनस थीटा। अगेन शेयर पुट द वैल्यू एंड साइन। बेटा अब यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा इक्वेट मत करो, बस रेशियो पूछा है ना, तो t1 बाई t2 आ जाएगा tan थीटा। इक्वेट अपन तब करते जब t1 और t2 बराबर होते, बराबर नहीं दिया ना, जस्ट आपका आंसर आएगा t1 बाई t2 इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, दैट इज tan थीटा। तो रेशियो आ जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1। ओके चलो, ओके बेटा, गुड, थैंक यू दिशा। नाउ नेक्स्ट हु विल डू? अगला प्राणी कौन है करने वाला अपार्ट फ्रॉम सुदीशा? कुशाग्र, संजना, चलो संजना इसके सी, संजना इसके। हाँ फर्स्ट पार्टिकल आ गया 2u sin थीटा बाई जी, सेकंड 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी, इसने रेशियो ले लिया, sin 2u कट गया, sin थीटा जी कट गया, sin थीटा बाई cos थीटा इज tan। वेरी गुड, चलो ठीक है, गुड गुड, वेरी नाइस, थैंक यू संजना। चलो अब हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का मतलब आप लोग के सारे क्वेश्चन बन ही गए ऑलमोस्ट है ना?
तो देखो फर्स्ट पेपर एमसीक्यू वाला होने वाला है, तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स पे खासा ध्यान दो और जो थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ओके, डेरिवेशन अब आने नहीं है, तो बहुत अच्छा फायदा हो गया आपके लिए। और इतना अच्छा मौका है बेटा कि यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। भाई सारे एमसीक्यू सही मतलब आपके फुल मार्क्स आ गए, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, मैथ में, यू कैन क्रिएट हिस्ट्री, है ना। तो इस बार बहुत अच्छा मौका है आपके पास नंबर स्कोर करने का, कैन वर्क वंडर्स इफ यू आर स्टार्टिंग। चलो नेक्स्ट। What is angle of projection which the height max at which height max and range are equal? सर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4। क्वेश्चन कह रहा है कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे मैक्सिमम हाइट और रेंज आर इक्वल। कैसे करोगे, शेयर करो उसको, कैसे करना है। हाइट मैक्स और रेंज के फॉर्मूले को पुट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो और थीटा की वैल्यू निकाल दो। वी विल शेयर दिस आंसर। यस सर। नहीं, यू हैव ऑलरेडी डन। कोई और न्यू न्यू कैंडिडेट? Sudisha is saying theta is 70 degree. Sin cross. बताओ कौन शेयर करेगा? टेल मी। संजना, संकल्प, हाँ संकल्प ठीक है, बट कोई और? अर्निका, यश, कीर्ति, जॉय, सन्नी, आस्था, इतने सारे बच्चे हैं यार। संजना, संकल्प, पारुल इन लोग ने कर लिया, सुदीक्षा ने कर लिया, कीर्ति, गायना, श्रेयांश, जानवी, नितिन, who will do it? हाँ कौन कर रहा है? कृतिका is- चलो देखो यहाँ पे बेटा, कृतिका is sharing. See what she has done, उसने रेंज का फॉर्मूला ले लिया, उसने हाइट का फॉर्मूला ले लिया, दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दिया, ठीक है। यूज पर कट गया, जी जी कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर से एक साइन थीटा कट गया, तो यहाँ बचा यू कॉस थीटा। से आ गया यू नहीं आएगा ना वहाँ पे, चलो ठीक है, यू गलत आ गया, यू वहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो फिर cos थीटा इज इक्वल 4, अच्छा सॉरी 4 है, तो बोलो ना करते का 4 है, तो tan थीटा 4 आ गया, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। गुड कर देगा, थैंक यू। चलो और कौन करेगा अपार्ट फ्रॉम करते का? नोबडी। जानवी करो बेटा, डू इट। हम्म हम्म तुमने भी यू बना दिया क्या उसको? भैया 4 को, ये तुम लोग 4 को यू क्यों बना रहे हो? क्यों जानवी? यस सर। 4 आएगा ना, तो उसको यू क्यों बनाया है? यू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। यस सर। 4 बनाओ उसको, चलो ठीक है। तो अगेन शी हैज डन द सेम थिंग, इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर बन जाएगा सभी से, कोई ऐसा इसको नहीं बनेगा। एनीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ पढ़ते जाना, एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे, नॉट द सेम क्वेश्चन बट उसी टाइप।
तो रिवीजन लेने का आपका वही मकसद है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए स्क्वायर स्केलर और वेक्टर? बताओ। सर स्केलर। हाँ सुन लो, एक्चुअली जो कोई भी वेक्टर का स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के। ये सर डॉट प्रोडक्ट से आएगा सर। तो याद कर लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना हो जाएगा? मॉड ए cos थीटा। अब दोनों वेक्टर सेम है, तो अगर दोनों वेक्टर सेम है तो उनके बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है? 1। तो ये आ जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर, या सिंपली आप इसको ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर एक्चुअली है किसके बराबर? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। और दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कैसी क्वांटिटी होता है? वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया? ए स्क्वायर कैसा है? एक स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है? बन जाएगा बेटा सभी को। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जिससे बोलूंगा शेयर करने को वही करेगा, ठीक है? अपने समझ करना। देखें सॉल्व की होगी कि नहीं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इसका आंसर शेयर करेंगे या करेंगी, मैं नाम बता रहा हूँ। ज्ञान, संकल्प, आरुल, संजना, कृतिका, सक्षम, शिखर। शिखर, do share the next solution. If two bodies have circular path of radius r1 and r2 and the time taken are the same, find the ratio of angular speed. कर बेटा शेयर शिखर। कर, are you there? कौन कर रहा है बताओ? Who is doing? Tell me. श्रुति, कृतिका has already done. संकल्प has already done. कृष्णा, कीर्ति, कुशाग्र, विरल, सौम्या, रौनक, नमन, अर्निका। कोई नहीं करेगा? संकल्प has already done. कौन कर रहा है बेटा इनके अलावा? कोई बताओ। मतलब आप लोग शेयर नहीं कर रहे, मतलब आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। This is what it shows. करो सक्षम जिसको करना है, जो रेज हैंड कर रहा है, करो सक्षम। दो, देखो सक्षम शेयर एक। सुनो, अच्छा देखो, कोई भी क्वेश्चन आए ना, जैसे मान लो एंगुलर स्पीड का क्वेश्चन आ गया, तो आपको सीधे फॉर्मूले में जाना है, आपको कहीं और नहीं जाना। तो क्या फॉर्मूला है? 2π/t, है ना? अब क्या है, टाइम पीरियड सेम है और रेडियस कुछ नहीं है, तो सिंपल से डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आता है? 2π/t आता है। रेडियस उसमें आता ही नहीं है, तो रेडियस से तो मतलब ही नहीं है। और फिर टाइम पीरियड सेम है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। तो हियर्स द सेम थिंग, W1 या ω1/ω2 इज 1:1। टाइम पीरियड केवल सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी केवल टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन।
और ऐसे क्वेश्चन आए हैं पेपर में कई बार और अभी भी आ सकते हैं। वेक्टर वाला क्वेश्चन बन गया था आप लोग से। यस सर। ओके चलो, who will share this question? नेक्स्ट वन इसने किया होगा वही शेयर करेगा। अंकल, दोस्त, एनीवन एल्स? सक्षम अभी तुमने कर दिया ना। एनीबॉडी एल्स? शिखर, कीर्ति, जायना, जॉय, शाही हैज ऑलरेडी डन। अपार्ट फ्रॉम देम, apart from them nobody. कोई और नहीं करेगा? हम्म, मतलब हाँ, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। बन गया था बाकी लोग से कि नहीं बना था? अरे अभी करके बता दो ना, अगर नहीं सॉल्व किया तभी कर लो सॉल्व। आस्था, श्रेयांश, नितिन, तुम लोग तो यार रिएक्शन ही नहीं देते हो, बिल्कुल शान शान बैठे रहते हो। एक दो बच्चों को छोड़कर आधे लोग पबजी खेल रहे हैं। सर बैटल ग्राउंड है। सुदीशा, ऐश्वर्या, चलो सुदीशा चलो, बैटल ग्राउंड, whatever it is. See what she has done. कह रहा है कि m की कौन सी वैल्यू के लिए जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो उसने उसको 1 के बराबर इक्वेट कर दिया है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस निकाल दिया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो i के आगे कुछ नहीं दिया तो 1, j के आगे m तो m का स्क्वायर, और k के आगे भी कुछ नहीं दिया तो 1। ठीक है, उसको सॉल्व कर दिया, m आपका आंसर आया -1। ठीक है, तो -1 का अंडर रूट आया है। इट्स ऑलराइट, द आंसर इज -1 का अंडर। चलो, गुड सॉल्यूशन, नाइस, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, m इज इक्वल टू -1। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नहीं, और द लास्ट, देयर इज वन मोर क्वेश्चन करता हूं। आज ये खत्म हो गया, कल से अपन स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक, आई होप आपके स्कूल चालू हो जाए, क्योंकि बाकी स्कूल तो खुल गए, आपका भी जुलाई में चालू हो जाएगा। तो फिर आपकी इवनिंग क्लासेस लगेगी, शाम को पढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हु हैज डन दिस क्वेश्चन? लास्ट वन, शेयर प्लीज चैट मैसेजेस। सर रिजल्ट, या रिजल्ट मैंने आज सुबह देखा तो इट वाज सेइंग कि दिस वीक देयर इज नो कंफर्म्ड डेट। अभी तक आना होता तो सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे अपडेट कर दिया होता कि हम रिजल्ट देने वाला है। ये कौन शेयर करेगा? अविरल, संकल्प इज शेयरिंग।
कोई और नहीं, चलो अविरल कर रहा है, अविरल कर रहा है, बोल। देखो आप, देखो क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम रेंज पे फेंक रहा है। मैक्सिमम रेंज कब होता है? जब थीटा होता है 45, ठीक है। तो आर मैक्स आ गया यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है, और आर मैक्स 100 दिया है, तो यहाँ से उसने यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू निकाल दी। अब हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है? U2 नहीं है विरल, यू स्क्वायर है। एच मैक्स का वो तुमने 2 नीचे लगा दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे सुनो अविरल, जब एच मैक्स पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू तो साइन 45 पुट करोगे ना, वहां पे 93 पुट करोगे। एच मैक्स का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो साइन थीटा की वैल्यू है 45 पुट करोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/√2। अलग आंसर आएगा ना। कोई और करो, थोड़ा ये गलत है, सही करो उसको। यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर हुआ है। अरे संकल्प बहुत कर चुका है, कोई और नहीं है। सोन्या जान, जानवी ने भी कर दिया, सोन्या कृतिका ने भी कर दिया, जायना की, शिखर, सुदीशा ने भी कर दिया, शिवांश, यश, nobody else will do. तुम लोग के फोन कैम सक्षम has already done it ना। सोन्या has चलो put Sonia, see Sonia, look at her solve, अरे यार look at her solution। एक मिनट, सोनिया थोड़ा ऐसा रोटेट करो ना, मतलब कॉपी को रोटेट कर दो 90। गुड गुड, हाँ बस। सर मुझे भी पढ़ना है, वेरी गुड, पढ़िए। यहाँ देखो, यह आ गया 1000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्या चलो ठीक है, दिख रहा है। अरे बेटा क्वेश्चन तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। चलो ठीक है सोनिया बंद करो, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बालकों? क्वेश्चन बोल रहा है कि what is the maximum vertical height to which a baseball player can throw a ball if he can throw it at a maximum distance of 100 मीटर। देखो यहाँ पर एक मार्कर पेन गायब हो गया। सी कह रहा है रेंज आर मैक्स कितना दिया है 100। रेंज मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा होता है 45 डिग्री। अब कह रहा है कि इस केस में सबसे ज्यादा वर्टिकल हाइट कब अटेन किया ऑब्जेक्ट। तो वर्ड एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एच मैक्स होता है या हाइट मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है। तो बेटा यहाँ पे साइन थीटा को 45 पुट करोगे ना, आपको रेंज मैक्सिमम दिया है। रेंज मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 45 होता है। अब आपको हाइट मैक्सिमम निकालना है कि मैक्सिमम हाइट को कितना अटेन करेगा। तो थीटा तो आप 45 पुट करोगे ना, तो आप लोग थीटा 45 क्यों नहीं पुट कर रहे हो? तो साइन थीटा जब 45 पुट करोगे तो 1/√2 आएगा, और 1/√2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, सिंपल। क्लियर है? हाँ सभी को? यस सर। हाँ तो ये चीज यस आपको, सर। ये चीज ध्यान देना कि भैया आर मैक्स दिया है, एच मैक्स में कंफ्यूज मत हो जाओ। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, सुनो, हाइट मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। मतलब अगर आपको सबसे ऊपर फेंकना है, मतलब आप ऑब्जेक्ट को सीधे ऊपर फेंक दो, ऐसा ऐसा फेंक दो फिर ऐसा लौटा है, तो उस पे मत जाओ आप। आपको